जनाब शाह मोहम्मद शाह साहब, सेनेटर निहाल हाशमी साहब, जनाब सेनेटर सलीम ज़िया साहब, डॉक्टर आसिफ करवानी साहब, मोहतरम वसीम अहमद साहब, MNA हैदराबाद, मेयर हैदराबाद, डिप्टी मेयर हैदराबाद और मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अज़ीज़ कारकुन, अस्सलाम वालेकुम। अब मैं इस जोश व जज्बे की मैं इस जोश व जज्बे की अब क्या तारीफ़ करूं। मेरे पास अल्फाज नहीं हैं कि मैं आपके जोश व जज्बे की तारीफ़ करूं। किन अल्फाज में तारीफ़ करूं। मेरा ख्याल है कि वाक़अतन इस जोश व जज्बे के सामने कोई ऐसे अल्फाज नहीं हैं कि सही मानों में तारीफ़ की जा सके। बस मैं दिल की गहराइयों से आपको अपना सलाम पेश कर रहा हूँ। सलाम, मेरा सलाम कबूल कीजिए। बस अब आप मुझे बात करने दें। अभी जब हम यहाँ आ रहे थे, राहिला मक्सी भी मेरे साथ गाड़ी में बैठी हुई थी, तो जब जैसे हम यहाँ पे 3, 1, 2 इस जगह पे आ रहे थे तो रास्ते में बहुत सारे नौजवान और बहुत सारी हमारी बहनें वापस जा रही थी और यहाँ पर काफ़ी भीड़ थी, काफ़ी लोग जमा हुए थे और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता उधर का रुख करके वापस जा रहे थे। मुझे बड़ा अफसोस हो रहा था कि वो इतने जोश और जज्बे के साथ यहाँ आए हैं लेकिन जगह नहीं थी और उनको वापस जाना पड़ा। मैं उन सब से माजरत करता हूँ और मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह कि हैदराबाद में फिर आऊँगा इंशाअल्लाह और उन सब से भी मिलूँगा आकर और उन सब को इंशाअल्लाह मैं ज़रूर मिलूँगा, दिल की बातें करूँगा। लेकिन आज प्रोग्राम के मुताबिक यही था कि आज हम यहाँ पर जो है वो एक कन्वेंशन की शक्ल में आपसे बात करें और आज मुझे बड़ी खुशी है। मुझे जो ये जोश जज्बा जो है वो अल्लाह के फजलो करम से एक तब्दीली का पेश खैमा नजर आ रहा है और ये जोश व जज्बा जो मैं आज हैदराबाद में देख रहा हूँ, ये जोश व जज्बा मैं ठट्टा में भी देख चुका हूँ। ये जोश व जज्बा अल्लाह के फजलो करम से बलोचिस्तान में भी देख चुका हूँ। ये बलोचिस्तान के साथ साथ मैंने ये जोश व जज्बा जो है ये पंजाब में भी देखा है और अल्हम्दुलिल्लाह KPK में भी देखा है और आज जो है ये जोश व जज्बा यहाँ पे तो मिसाली है। यहाँ पे मिसाली है। हैदराबाद वालों को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। हैदराबाद के ख़वातीनो हज़रात, ज़रा थोड़ा सा आप बैठ जाएं, ज़रा मेरी बात सुने ज़रा। पाकिस्तान तब्दील हो रहा है
पाकिस्तान अल्लाह के फजलो करम से एक नया पाकिस्तान बन रहा है। आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर 2013 तक बुरा हाल था, हर तरफ बेचैनी थी, इज़्तिराब था और कहीं पे भी कुछ सुकून नजर नहीं आता था, सुकून नहीं मिलता था। और 2013 के बाद हमने जो है वो कमर बांधी अल्लाह का नाम लेकर, और हमने कहा कि पाकिस्तान के मसाइल को हमने खत्म करना है। दहशतगर्दी जो है वो बिल्कुल पाकिस्तान के अंदर अपने कदम जमा कर बैठी हुई थी। हमने अल्लाह के फजलो करम से दहशतगर्दी की कमर तोड़ दी है। कराची दहशतगर्दी का शिकार था। कराची यहां से दूर नहीं है। आज अल्लाह के फजलो करम से कराची में अमन है, सुकून है। आज कराची में लोग कारोबार कर रहे हैं, मजदूरी बड़ी चैन और सुख के साथ कर रहा है। आज वहां पे घरों में वो इज़्तिराब नहीं है, लोग डरते नहीं है, खौफजदा नहीं है। ये अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है, बड़ा करम है। और हैदराबाद भी कराची का एक हमसाया शहर है। हैदराबाद के अंदर भी जो यहाँ पर दहशतगर्दी थी उसको भी अल्लाह के फजलो करम से हमने बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। पाकिस्तान के अंदर से दहशतगर्दी को ख़त्म किया है। और आज देखें कि दहशतगर्दी जो है वो जैसे कि ख्वाजा साहब ने कहा कि आगे आगे भाग रही है, और हम अल्लाह के फजलो करम से उसकी कमर तोड़ चुके हैं। और इंशाल्लाह आइंदा भी मैं ये बताना चाहता हूँ, हमारा आज़म बड़ा पुख्ता है और हम इंशाल्लाह इसको ख़त्म किए बगैर दम नहीं लेंगे। इसको इंशाल्लाह इसकी आखिरी सांसों तक पहुंचाएंगे, इसका खात्मा करेंगे और फिर जाके दम लेंगे। मैं बलोचिस्तान गया, बलोचिस्तान में भी दहशतगर्दी, बलोचिस्तान के अंदर भी दहशतगर्दी का राज था। आज अल्लाह के फजलो करम से बलोचिस्तान भी पुरअमन है। आज बलोचिस्तान भी तरक्की की तरफ गामजन है। आज बलोचिस्तान के अंदर भी बहुत तेजी के साथ तरक्की हो रही है। और फिर आप देखिए यहाँ पर सीपैक जो है, सीपैक के फायदे पूरे मुल्क को पहुंच रहे हैं। और मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि वो वक्त दूर नहीं है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान से मुकम्मल तौर पे बेरोजगारी का खात्मा होगा, इंशाल्लाह मुकम्मल तौर पे गुर्बत का खात्मा होगा, पाकिस्तान से इंशाल्लाह जहालत का खात्मा होगा, यहाँ तालीम आम होगी, यहाँ इलाज मुआवजा आम होगा, जगह जगह इंशाल्लाह कॉलेज यूनिवर्सिटियाँ बनेंगी और उसमें अब हैदराबाद का भी नाम आने वाला है। इंशाल्लाह ये हैदराबाद भी इंशाल्लाह पाकिस्तान के उन शहरों में उस फहरिस्त में शामिल हो जाएगा जहाँ पे इंशाल्लाह अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बनेंगे, अच्छे अस्पताल बनेंगे, इंडस्ट्री लगेगी, इकोनॉमिक जोन्स बनेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो मोटरवे बन रहा है, मोटरवे आप मुझे ये जरा बताइए, मैं पूछता रहता हूँ ये सवाल लोगों से जाकर कि भाई ये मोटरवे पहले क्यों नहीं बना? यहाँ पर भी तो हुकूमत थी, एक मुशर्रफ की हुकूमत थी। मुशर्रफ की हुकूमत के बाद फिर 2008 से लेके 2013 तक पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। हमारी हुकूमत तो 2013 के बाद आई है। भाई उस जमाने में मोटरवे क्यों नहीं बनी? उस जमाने में हैदराबाद में यूनिवर्सिटी क्यों नहीं बनी? उस जमाने में यहाँ पर हेल्थ कार्ड क्यों नहीं दिए गए? उस जमाने में जो है लोग इतने मजबूर क्यों थे? हैदराबाद जो मुझे पता लगा है कि यहाँ पर सड़कें टूटी हुई हैं, पीने का साफ पानी नहीं है, स्कूल नहीं है, अस्पताल नहीं है। और फिर मुझे बड़ी तकलीफ होती है जब मैं कराची जाता हूं तो जगह जगह कूड़े क्रिकेट के ढेर लगे हुए हैं। कराची जाता हूं तो धूल ही धूल उड़ती है। ये वो कराची नहीं था। मैं भी कराची में एक ज़माने में 4 महीने कराची में रहा था और कराची में मैं पढ़ता था। उस ज़माने में 4 महीने मैंने एक कोर्स किया कराची में जाके अपनी एजुकेशन को पंजाब से ख़त्म करने के बाद। और उस ज़माने का कराची जब मैं सोचता हूँ, मैं देखता हूँ और आज के कराची को देखता हूँ तो ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आता है। वो कराची बड़ा पुरअमन था, बड़ा पुरसकून था।
एक साफ सुथरा शहर था। दुनिया कराची आती थी, मिडिल ईस्ट वाले कराची आते थे, उनके अपने घर थे कराची में। लेकिन क्या वजह हुई कि फिर कराची क्यों कट गया बाकी दुनिया से? और वहां पे जो दहशतगर्दी जब पिछले दिनों में जब अरूज पर थी, कोई गैर मुल्की कारोबारी पाकिस्तान आने के लिए या कराची आने के लिए तैयार नहीं था। और आज अल्लाह के फजल करम से वो लोग दोबारा आना शुरू हो चुके हैं और आके यहाँ पे पाकिस्तानी जो कारोबारी लोग हैं उनसे आके मिलते हैं। वरना हमारे लोग दुबई जाके मिलते थे उनसे, हमारे लोग बाहर मुल्कों में जाके उनसे मिलते थे। लेकिन आज उनका कॉन्फिडेंस, उनका एतमाद दोबारा बहाल हुआ है और वो कराची आते हैं और अपने पाकिस्तानी कारोबारी हजरात से मिलते हैं, कारोबार करते हैं। और आज माशाल्लाह कारोबार बड़े पुरसकून शहर की तरफ कराची फिर बढ़ता हुआ नजर आता है। और मुझे यकीन है इंशाल्लाह कि जब ये तरक्की के मराहिल हम मजीद तय करेंगे तो इंशाल्लाह कराची जो है वो पाकिस्तान का एक बेहतरीन शहर एक दफ़ा फिर बन जाएगा। कराची जो है वो पाकिस्तान की शहरग है और कराची फले फूलेगा, कराची तरक्की करेगा, पूरा मुल्क फले फूलेगा, पूरा मुल्क तरक्की करेगा। इंशाल्लाह सक्कर जाएगा, सक्कर से हैदराबाद जाएगा और हैदराबाद से कराची जाएगा। उस जमाने का मेरा ख्वाब था, उस जमाने का ख्वाब था मेरा, उस जमाने का। लेकिन जैसे ही लाहौर मोटरवे पहुंची 1999 में, जैसे मोटरवे लाहौर पहुंची, आज 2017 आ गया है। कहां 1999 और कहां 2017। 1 इंच भी मोटरवे लाहौर से आगे नहीं गई। किसी ने सोचा ही नहीं, किसी को इसका ख्याल ही नहीं। मैं पूछता हूं उन सारे हुक्मरानों से जो पिछले ये 16-17 साल इस मुल्क के हुक्मरान रहे हैं कि उन्होंने इस बहुत अहमियत के हामिल मंसूबे के बारे में क्यों नहीं सोचा। ये सोचना तो दरकिनार, उन्होंने पाकिस्तान को अंधेरों में डुबो दिया। यहां पे जितनी बिजली की जो हालत थी पाकिस्तान के अंदर पिछले 15-20 सालों से, मैंने आज तक मुझे पता नहीं कि दुनिया के किसी मुल्क में बिजली का ये हाल हुआ हो और इतनी जबरदस्त लोड शेडिंग हुई हो कि लोग आवाजार हो जाएं, तंग पड़ जाएं, बेचैन हो जाएं, उनका सुकून छीन लिया जाए। ना कोई मजदूर चैन से सो सकता है, ना कोई जो है वो आम आदमी अपने घर पे चैन से सो सकता है, ना कोई कारोबार कर सकता है, ना एक काश्तकार अपने ट्यूबवेलों को चला सकता है। ना काश्तकारी है, ना कारोबार है, ना मजदूरी है। ये तो मुल्क ऐसे तो नहीं चलते। और फिर क्यों उन्होंने ये पाकिस्तान को इस नुक्ते पे पहुंचाया कि जहां बिजली बिल्कुल नापैद हो गई। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं, मेरी बात को नोट कीजिए कि खुदा ना खास्ता हम ये इमरजेंसी स्टेप्स ना लेते, ये इकदामात ना करते, आज पाकिस्तान का मुआशी तौर के ऊपर, मुआशरती तौर के ऊपर, इक्तिसादी तौर के ऊपर बहुत बुरा हाल होता। और हमने अपना फर्ज समझा। देखो ये सवालात आपको पूछने चाहिए, उन हुक्मरानों से पूछना चाहिए कि बताओ आपको अल्लाह ताला ने ये अमानत सौंपी थी, आप हुक्मरान बने थे, तो आपने पाकिस्तान का ये हाल क्यों किया? ये जायज सवाल है जो कि आपको पूछना चाहिए। लेकिन हमें अपना देखिए ये जिम्मेदारी जब मिली, हमने इसको अपना फर्ज समझ के उसको पूरा किया। और आज पाकिस्तान माशाल्लाह इस स्टेज पे पहुंच गया है कि उस 16-16 घंटे 18-18 घंटे की लोड शेडिंग को हमने कितना कम कर दिया है और इंशाल्लाह अगले साल इसको बिल्कुल खत्म कर देंगे। आज लेकिन मैं ये समझ, देखिए बात सुने, वोट मांगने आते हैं, लेकिन वोट जब मांगने आते हैं तो पूछना चाहिए पाकिस्तान के अवाम को किस बात का वोट मांग रहे हो भाई, किस बात का वोट मांग रहे हो? अपने दौर में तुमने किया क्या हमारा, क्या सवारा है तुमने हमारा? कौन से पाकिस्तान के मामलात को ठीक किया है? कौन से तुमने हमारे घरों में आके को रोशनी के चिराग जलाए हैं? ये पूछना चाहिए। सवाल बनता बड़ा जायज सवाल है। और इसके बाद फिर मेरे ख्याल है कि आपको वोट का फैसला करना चाहिए कि वोट का कौन हकदार है।
एक तो बिजली का मामला अल्लाह के फल से हम ठीक कर रहे हैं और दूसरी तरफ मोटरवे आज माशाल्लाह कराची से हैदराबाद पहुंच रही है। कराची से हैदराबाद और हैदराबाद से कराची मोटरवे पहुंच रही है। 6 रोया सड़क बन रही है अल्लाह के फजलो करम से, जो कि पाकिस्तान की माशाल्लाह एक बेहतरीन सड़क है। आप उस मोटरवे पे सफर करते हैं या नहीं करते, बताओ जरा। ये मोटरवे माशाल्लाह ये एक बेहतरीन अपना जो है सड़क बन रही है और उसके बाद इंशाल्लाह यही मोटरवे अब यहाँ हैदराबाद से सक्कर जाएगी। 6 लेन 6 रोया सड़क सक्कर से इंशाल्लाह मुल्तान पहुंचेगी या मुल्तान से सक्कर आएगी और फिर मुल्तान से लाहौर। और इंशाल्लाह आप ऐसा करेंगे, जो कराची के रहने वाले हैं या हैदराबाद के रहने वाले हैं, ये बाल बच्चों के साथ सुबह नाश्ता करके फैसला करेंगे कि हमने लाहौर जाना है। सुबह का नाश्ता आप इंशाल्लाह हैदराबाद में करेंगे और फिर आप दोपहर की चाय इंशाल्लाह जाके लाहौर पिएंगे आप। और फिर रात का खाना इस्लामाबाद खाएंगे और इशा की नमाज पेशावर पढ़ेंगे जाकर। फजर की नमाज सुने भाई, फजर की नमाज हैदराबाद पढ़ेंगे और पढ़ के रवाना होंगे और इशा की नमाज पेशावर पढ़ेंगे और बच्चे भी आपके साथ सैर करेंगे पूरे मुल्क की। कराची से देखें, कराची से पेशावर यानी पूरे एक दिन में आप पहुंचेंगे। ये कुछ छोटी बात है यार, बताओ ना, ये कुछ छोटी बात है। ये हम करने जा रहे हैं, ये कोई और भी कर सकता था। इससे पहले ये काम होना चाहिए था भाई, हमारे इस दौर से पहले ये काम होना चाहिए था। नहीं हुआ, नहीं हुआ। ये सवाल आपको पूछना चाहिए। आज तो माशाल्लाह बलूचिस्तान में भी बहुत सड़कें बन रही हैं। गवादर से कोयटा, कोयटा से पेशावर तक बन रही हैं, कोयटा से मानसेरा तक बन रही हैं। एक तरफ चाइना बॉर्डर है, चीन और पाकिस्तान का बॉर्डर है, एक तरफ गवादर है। सड़कें ही सड़कें बन रही हैं। जाके देखो, पाकिस्तान का नक्शा तब्दील हो रहा है, पाकिस्तान का अंदरूनी नक्शा तब्दील हो रहा है, डेवलपमेंट का नक्शा तब्दील हो रहा है। और इंशाल्लाह पाकिस्तान अल्लाह के फजल करम से आप देखिएगा अगले चंद सालों में दुनिया का तरक्की याफ्ता मुल्कों के अंदर पाकिस्तान का भी एक नंबर होगा। पाकिस्तान अल्लाह के फजल करम से आ रहा हूँ, आहिस्ता 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 आ रहा हूँ मैं। यूनिवर्सिटी से पहले मैं कुछ एक दो और बातें भी कर लूँ। मैं ये चाहता हूँ कि अभी मेरी बहन ने, डॉक्टर रहीला ने अभी किन मसाइल का जिक्र किया है। बिल्कुल मुझे उन मसाइल से इत्तेफाक है। राहिला, आप अपना मुझे बताइए, कितने आपको इंशाल्लाह बिजली के गांव चाहिए, कितने गांव में बिजली चाहिए। मैं इंशाल्लाह करूंगा, इंशाल्लाह करूंगा। और अल्लाह के फल से नवाज शरीफ जब कोई बात करता है तो उसको मुकम्मल करता है, पूरा करता है इंशाल्लाह। मैं और आपको सुई गैस चाहिए, इंशाल्लाह सुई गैस भी मिलेगी इंशाल्लाह। और दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, अभी ख्वाजा साद रफीक साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं और ख्वाजा साद रफीक साहब से बात हुई है। ये इंशाअल्लाह ताला यहाँ पर ये यहाँ पर मेहरान एक्सप्रेस जो है वो इंशाअल्लाह हैदराबाद, कराची से हैदराबाद और मीरपुर खास तक इंशाअल्लाह आएगी। और इसी तरह से अभी आपने जो मुझे बताया है, यहाँ पे जो महकमा एग्रीकल्चर के जो पाकिस्तान हुकूमत के हैं, माशाल्लाह जो गंदम की फसल है वो यहाँ बहुत अच्छी का इम्कान है कि अच्छी होगी। तो हमने इस क्रॉप के पेश नज़र मैंने पास्को को कहा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा
गंदम सिंध से खरीदें और सिंध के काश्तकारों को उसका फ़ायदा पहुंचना चाहिए, बल्कि पूरे पाकिस्तान के काश्तकारों को उसका फ़ायदा पहुंचना चाहिए। अभी इंशाल्लाह पिछले साल 90,000 टन जो खरीदी थी सिंध से, इस दफ़ा इंशाल्लाह उसको हम 1 लाख टन से भी ज़्यादा करेंगे इंशाल्लाह। मैं आता हूं आपके यहाँ शहर में हेल्थ कार्ड के हवाले से। आपने मुझे नहीं कहा, आपने मुझे नहीं कहा, इन्होंने मुझे कहा था, लेकिन आपने मुझे नहीं कहा, लेकिन मैं खुद ये तोहफा हैदराबाद के गरीब आवाम के लिए लेके आया हूं। हेल्थ कार्ड आहिस्ता आहिस्ता पूरे मुल्क में फैलाया जा रहा है और आज हेल्थ कार्ड इंशाल्लाह हैदराबाद भी आ रहा है। हमने फैसला किया है कि जैसे ठट्टा में किया है, हैदराबाद में भी हम गरीबों को हेल्थ कार्ड फ्राहम करेंगे। और हेल्थ कार्ड का मतलब क्या है? जो गरीब लोग अपना इलाज मुआवजा कराने की सकत नहीं रखते, जिनके पास वसाइल नहीं है, पैसा नहीं है, कोई घर में बीमारी आती है, कर्जा लेना पड़ता है, घर में बीमारी आती है तो घर बेचना पड़ता है, घर में बीमारी आती है तो सब कुछ बिक जाता है। लेकिन खुदा न खास्ता अगर किसी के बेटे को कैंसर है, किसी के बाप को कैंसर है, किसी के घर में किसी फर्द को कैंसर है, जेब में पैसे नहीं होते इलाज कराने के लिए, लाभ मुहाला अपना घर, अपनी जायदाद बेचनी पड़ती है। कितने दुख की बात है, कितने अफसोस की बात है। और मैं ये समझता हूँ कि यकीनन ये स्टेट की जिम्मेदारी है, यकीनन ये रियासत की जिम्मेदारी है, हुकूमत की जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों की देखभाल की जाए जिनकी सारी जमा पूंजी लुट जाए और वो इलाज मुआवजा ना करा सकें और हुकूमत देखती रह जाए। ये बात बहुत गलत है। हमने इंशाल्लाह यहाँ पे पूरी सर्वे कराने का फैसला किया है और इंशाल्लाह बहुत जल्द डॉक्टर राहिला यहाँ पे इंशाल्लाह वो टीमें आएंगी, हैदराबाद में सर्वे करके इंशाल्लाह कार्ड की तैयारी करेंगी और मैं खुद इंशाल्लाह इस शोबे की इंचार्ज मरियम नवाज शरीफ है, वो मेरे साथ आएंगी और इंशाल्लाह खुद ये कार्ड आपके हवाले करेंगी, उन गरीबों के हवाले करेंगी। तो ये मैं बहुत बड़ी बात है जो मैं चाहता था कि मैं हैदराबाद में जाके आप सब लोगों को बताऊं। इसी तरह से हैदराबाद में जो पुराना एयरपोर्ट है वो भी बहाल नहीं हो सका। हम हैदराबाद में एक बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट इंशाल्लाह बनाने के लिए फैसला किया हमने। हज उम्रा फ्लाइट्स का जिक्र। और दूसरा एक वक्त आएगा इंशाल्लाह, चाहे वो अगले साल आए, हम इंशाल्लाह जैसे कि देखें आप, लाहौर में मेट्रो बनी है, इस्लामाबाद में मेट्रो बनी है, मुल्तान में मेट्रो बनी है और शहरों में, कराची में हमने अल्लाह के फजल करम से मेट्रो बनाने का फैसला किया वफाकी हुकूमत ने। इंशाल्लाह हैदराबाद के लिए मैं आपको अभी से पेश की खबर सुनाने के लिए मैं आपको ऐलान कर रहा हूँ कि इंशाल्लाह हैदराबाद में भी एक मेट्रो बस बनेगी इंशाल्लाह। हैदराबाद के मेयर यहाँ बैठे हैं और यहाँ डिप्टी मेयर भी बैठे हुए हैं। मैं उनकी खिदमत में, इन्होंने मुझसे मांगा नहीं है पैसा, लेकिन मैंने 50 करोड़ रुपया इनको देने का फैसला किया है। और आखिर में कितने लोग हैं हैदराबाद में, कितने लोग हैं यहाँ हैदराबाद में जो चाहते हैं कि हैदराबाद में यूनिवर्सिटी बने?
नीचे, हाथ नीचे, हाथ नीचे। एक मिनट तक गौर से सुने, मैं जरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल पूछ रहा हूं आपसे। सब हाथ नीचे। कितने लोग हैं, जरा गौर से सुने भाई, कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि हैदराबाद में यूनिवर्सिटी ना बने? वो हाथ उठाने लगे थे, बैठ गए हैं। कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि हैदराबाद में यूनिवर्सिटी ना बने? इतने मजमे में कोई भी नहीं यार। कोई एक तो होना चाहिए। फिर एक दफा बताएं कि कितने लोग चाहते हैं कि बन जाए यूनिवर्सिटी यहां पर। लिहाजा हैदराबाद को यूनिवर्सिटी दी जाती है। आज मैं हैदराबाद के वालिदैन को, हैदराबाद के बच्चों को, हैदराबाद की बच्चियों को ये खुशखबरी सुना रहा हूं कि इंशाल्लाह हैदराबाद में बहुत जल्द इंशाल्लाह यूनिवर्सिटी का संगे बुनियाद रख दिया जाएगा इंशाल्लाह। मेरे भाई वसीम साहब, आज आपने भी इसका बड़ा जिक्र किया है, रहीला मक्सी ने बड़ा जिक्र किया है, और फिर हमारे दीगर दोस्तों ने किया है। तो मैं, आपने चूँकि फरमाया तो मैं आज इसका ऐलान कर रहा हूँ, और इसके लिए फौरी तौर के ऊपर मैं 100 करोड़ रुपया देने का ऐलान कर रहा हूँ। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो, और इंशाअल्लाह फिर जल्दी आपसे मुलाकात होगी। पाकिस्तान जो गवर्नर साहब के पास हैदराबाद के मेयर को 50 करोड़ देने का ऐलान किया वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने। और वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जलसे आम से खिताब कर रहे थे हैदराबाद में। उन्होंने यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान किया। हैदराबाद में दीगर तरक्याती मंसूबों का भी ऐलान किया। मोटरवे कराची से हैदराबाद पहुंच रही है, ये कहना था वज़ीर आज़म का। यही मोटरवे हैदराबाद से सक्खर जाएगी।